रामायण भारतीय संस्कृति और अध्यात्म का अमूल्य ग्रंथ है, जिसे आदिकवि महर्षि वाल्मीकि ने रचा था। यह केवल एक धार्मिक ग्रंथ नहीं बल्कि जीवन जीने की कला, नीति, मर्यादा, कर्तव्य और धर्म का गहरा संदेश देने वाला महान महाकाव्य है। इसमें प्रभु श्री राम का आदर्श चरित्र, माता सीता की पवित्रता, लक्ष्मण की सेवा भावना, हनुमान जी की निष्ठा, भरत की त्याग मूर्ति, रावण का अहंकार और विभीषण की नीति जैसे अनेक चरित्रों के माध्यम से मानव जीवन के हर पहलू की झलक मिलती है। रामायण का सार यह है कि जीवन में मर्यादा, धर्म, सत्य और कर्तव्य ही मनुष्य को महान बनाते हैं। यह केवल एक कथा नहीं बल्कि मानव समाज के लिए आदर्श जीवन जीने की संहिता है। रामायण की पृष्ठभूमि। रामायण का रचना काल लगभग 5वीं से 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व माना जाता है। यह संस्कृत भाषा में लिखा गया महाकाव्य है, जिसमें लगभग 24,000 श्लोक और 7 कांड हैं: बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदरकांड, युद्धकांड और उत्तरकांड। रामायण की कथा अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र श्री राम के जीवन पर आधारित है। मुख्य कथा संक्षेप। 1. बालकांड। अयोध्या में राजा दशरथ की 3 रानियां थीं: कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा। भगवान विष्णु ने रावण के वध के लिए श्री राम के रूप में जन्म लिया। राम के साथ भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न भी जन्मे। गुरु विश्वामित्र राम और लक्ष्मण को वन ले गए और वहां ताड़का, मारीच जैसे राक्षसों का वध कराया। जनकपुरी में धनुष यज्ञ में राम ने शिवधनुष तोड़ा और सीता से विवाह किया। 2. अयोध्या कांड। दशरथ राम को राजा बनाना चाहते थे, लेकिन कैकेयी की दासी मंथरा ने उसे बहकाया। कैकेयी ने राजा से 2 वरदान मांगे: भरत को राज्य और राम को 14 वर्षों का वनवास। राम ने पिता की आज्ञा मानकर वनवास स्वीकार किया। सीता और लक्ष्मण भी उनके साथ गए। 3. अरण्य कांड। राम, सीता और लक्ष्मण वन में रहते हैं। शूर्पणखा के अपमान के बाद खरदूषण का वध होता है। रावण अपनी बहन का अपमान सहन न कर सका और मारीच की मदद से सीता का हरण कर लिया। 4. किष्किंधा कांड। राम और लक्ष्मण की मुलाकात हनुमान और सुग्रीव से होती है। बाली का वध कर सुग्रीव को राज्य दिलाया जाता है। हनुमान लंका जाकर सीता को ढूंढते हैं और अशोक वाटिका में उनसे भेंट करते हैं। 5. सुंदरकांड। हनुमान की वीरता और भक्ति। अयोध्या कांड। दशरथ राम को राजा बनाना चाहते थे, लेकिन कैकेयी की दासी मंथरा ने उसे बहकाया। कैकेयी ने राजा से 2 वरदान मांगे: भरत को राज्य और राम को 14 वर्षों का वनवास। राम ने पिता की आज्ञा मानकर वनवास स्वीकार किया। सीता और लक्ष्मण भी उनके साथ गए। 3. अरण्य कांड। राम, सीता और लक्ष्मण वन में रहते हैं। शूर्पणखा के अपमान के बाद खरदूषण का वध होता है। रावण अपनी बहन का अपमान सहन न कर सका और मारीच की मदद से सीता का हरण कर लिया। 4. किष्किंधा कांड। राम और लक्ष्मण की मुलाकात हनुमान और सुग्रीव से होती है। बाली का वध कर सुग्रीव को राज्य दिलाया जाता है। हनुमान लंका जाकर सीता को ढूंढते हैं और अशोक वाटिका में उनसे भेंट करते हैं। 5. सुंदरकांड। हनुमान की वीरता और भक्ति का परिचय मिलता है। वे लंका जलाकर राम के पास सीता का संदेश लेकर लौटते हैं। 6. युद्धकांड। राम और रावण के बीच महान युद्ध होता है। लक्ष्मण, अंगद, सुग्रीव, विभीषण, हनुमान सब मिलकर रावण की सेना से युद्ध करते हैं। अंततः श्री राम रावण का वध कर देते हैं और सीता को मुक्त कराते हैं। 7. उत्तरकांड। अयोध्या लौटने के बाद राम का राज्याभिषेक होता है। सीता की अग्नि परीक्षा, फिर वनवास और लवकुश की कथा इस कांड में वर्णित है। रामायण के प्रमुख चरित्र और उनका मानव जीवन पर प्रभाव। 1. श्री राम, मर्यादा पुरुषोत्तम। श्री राम सत्य, धर्म और मर्यादा के प्रतीक हैं। उन्होंने पिता की आज्ञा को सर्वोपरि मानते हुए वनवास स्वीकार किया। पत्नी, भाई और प्रजा के प्रति उनकी निष्काम भक्ति मानव को कर्तव्यनिष्ठ और न्यायप्रिय बनने की प्रेरणा देती है। 2. माता सीता, पवित्रता और धैर्य की मूर्ति। माता सीता ने कष्टों में भी अपने पतिव्रता धर्म का पालन किया। उनका जीवन सिखाता है कि परिस्थितियां चाहे कैसी भी हों,
नारी की गरिमा और त्याग शक्ति अडिग रहती है। 3. लक्ष्मण, सेवा और समर्पण का आदर्श। लक्ष्मण ने भाई की सेवा को अपना जीवन बना लिया। उन्होंने वनवास के दौरान अपने सुखों का त्याग कर कर्तव्यनिष्ठ भाई का आदर्श प्रस्तुत किया। 4. भरत, त्याग की मूर्ति। भरत ने राज्य का सुख त्याग कर राम की खड़ाऊ को सिंहासन पर रख दिया और स्वयं तपस्वी जीवन जिया। यह भाईचारे और निस्वार्थ प्रेम का अनुपम उदाहरण है। 5. हनुमान, भक्ति और शक्ति का संगम। हनुमान ने यह हेलो गाइस, आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे ही होंगे। ये है एक छोटी सी रामायण की स्टोरी। आप लोगों को अच्छा लगे तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करता हूँ कि अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। जय श्री राम।